अरविंद केजरीवाल के बारे में तो सुना ही होगा आपने। अगर सुना है तो आप ये भी जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जहां भी रहेगी वहां घोटालों की भरमार रहती है। हम बार बार आपको बताते रहे हैं कि केजरीवाल मतलब घोटाला। और अरविंद केजरीवाल की आजकल पंजाब में सरकार है, अंतिम सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब से नेस्तनाबूत हो जाए, जमानतें जब्त हो जाएं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोगों की, एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया है। और ये घोटाला अगर आप सुनेंगे तो सचमुच बहुत बहुत हैरान हो जाएंगे। हालांकि इसके बारे में हम आपको बार बार बताते भी रहे हैं, लेकिन अब इस पर सरकारी प्रशासनिक मोहर लग गई है। आप सोचिए जरा, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दो बातों पर खूब फुटेज ले रही थी। इतने एडवर्टाइजमेंट छापे जा रहे थे, इतनी पेड न्यूज छपवाई जा रही थी अखबार में कि केजरीवाल एंड कंपनी को लग रहा था जैसे पंजाब में ऐसा दिखा दो मीडिया के अंदर, पेड मीडिया के अंदर, के स्वर्ग केजरीवाल ने बना दिया। इस स्वर्ग के पीछे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हजारों करोड़ रुपया अपनी जेब में डाल रही। हमने आपको हालांकि इसके बारे में बताया था। और ये दोनों बातें जानते कौन सी थी? एक, पंजाब के अंदर हमने टोल बंद कर दिए, सभी टोल पंजाब में बंद कर दिए गए। जानते कितना? 5600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। भगवंत मान सरकार ने 5600 करोड़ रुपए आरटीओ के नाम पर अपनी जेब में डाल दिए, टोल प्लाजा बंद कर दिए। दूसरा घोटाला था, आपने देखा होगा कि आरटीओ दफ्तरों पर ताला लगा दिया, आरटीओ दफ्तर बंद कर दिए। इसकी आड़ में भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने करोड़ों रुपए अपनी जेब में डाल लिए। और यह ठीक पूरी तरीके से झूठ बोला गया। और यह बात हम नहीं कह रहे, हमारी तरफ मत देखिएगा, हम नहीं बता रहे आपको, यह बता रही है पंजाब के अंदर सीएजी की रिपोर्ट। वही सीएजी की रिपोर्ट जिस रिपोर्ट को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कभी शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ और केंद्रीय कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मोटे मोटे पोथे लेकर घूमते थे, कहते थे देखिए कितना बड़े बड़े घोटाले कर रही है। आज वही सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बता रही है, चीख चीख के कह रही है कि यह बहुत बड़ा घोटालेबाज है। दिल्ली की यह सुपर चोर कंपनी, आप समझिए कितना बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां कर रही है। इसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर हाल ही में एक सीएजी की रिपोर्ट आई है और इस सीएजी की रिपोर्ट ने पूरे पंजाब की सरकार को हिलाकर रख दिया है। लेकिन पंजाब की सरकार हिलनी तो है ही, उससे पहले पंजाब सरकार के ये बड़े बड़े घोटाले सामने आ गए हैं, जिसमें के ट्रांसपोर्ट के अंदर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने हजारों करोड़ रुपया अपनी जेब में डाल दिया। इसमें साफ तौर पर कहा गया, जो हम आपको बता रहे थे, हमने आपको कई बार यह बात बताई है, पंजाब के अंदर पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, यानी कि भगवंत मान की सरकार ने, पंजाब में सभी टोल नाके बंद कर दिए। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जमकर वाहवाही लूटी, सारे अखबारों में, सारे मीडिया पर यह चलवाया, देखिए पंजाब में हमने कितना बढ़िया माहौल कर दिया, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई टोल नाका नहीं है, आराम से जाइए। लेकिन पंजाब में यही सरकार, हमने कहा था आपको, यही सरकार टोल नाके से या तो 1 किलोमीटर आगे या 1 किलोमीटर पीछे अपने टोल टैक्स कर्मचारियों को पुलिस के साथ खड़ा करके लोगों की जेब से हजारों करोड़ रुपया झाड़ रहे थे। और ये सारा पैसा भगवंत मान की जेब में चला गया। यानी कि ये अरविंद केजरीवाल डकार गया। कहता था ना, आपने सुना था ना कि बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं। देख लिया कैसे कैसे पैसा कमाया। हम आपको बताते हैं, पिछले दिनों पंजाब में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई,
उसने ट्रांसपोर्ट पर, आरटीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हीं गंभीर आरोप में से एक है कि 5600 करोड़ रुपए का मोटर वाहन टैक्स वसूला ही नहीं गया। यानी कि 5600 करोड़ रुपए वसूले तो गए पर सरकार की ट्रेजरी में नहीं आए। हमने आपको बताया था, हमारा कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, हमने आपको बार बार कहा कि टोल टैक्स वहां पर 10 गुना ज्यादा वसूला जा रहा है, लेकिन टोल नाके बंद कर दिए। जो पैसा टोल नाकों के थ्रू टोल टैक्स के रूप में सरकार की ट्रेजरी में आना था, वो पैसा आया ही नहीं। वो पैसा अरविंद केजरीवाल की जेब में चला गया। सोचिए जरा, बहुत बड़े गंभीर आरोप है ये। यानी कि जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, वो कहती है पहले 165.79 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूला जाता था, ये टैक्स वसूला जाता था, जो इस बार मात्र 109 करोड़ पर आकर टिक गया है। यानी कि करीब करीब 5600 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपनी जेब में डाल लिया है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो हैं। अगर आपको कोई शंका हो, सुबह हो, तो आप गूगल पर डालिए कि देखिए पंजाब के अंदर टैक्स कैसे वसूला जा रहा है। सैकड़ों हजारों की तादाद में वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। कौन लोग हैं ये जो टैक्स वसूल रहे हैं? और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान सरकार ये कह रही है कि हमने पंजाब में टोल टैक्स बंद कर दिए, लेकिन टोल टैक्स 100 गुना ज्यादा वसूला जा रहा है और वो सब ट्रेजरी में ना जाकर वो अरविंद केजरीवाल की जेब में चला जा रहा है। ये है खेल, ये पूरा खेल है। आज आरटीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कई तरीके से आज कटघरे में खड़ा कर दिया है, और कटघरे में खड़ा करने वाला है सीएजी। सीएजी जानते क्या होता है? सीएजी असल में राज्य सरकारों का चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। एक तरीके से वो पूरी राज्य सरकार के हर डिपार्टमेंट की ऑडिट करता है, और जो सीएजी कह देगा वही सही है। यही तो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। तो अब सीएजी पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सीएजी में अब अरविंद केजरीवाल के घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। क्योंकि शीला दीक्षित के टाइम पर जो आरोप लगाते थे सीएजी की किताबों को लेकर, वो अपने कार्यकाल में दिल्ली के अंदर 11 सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गए। एक को भी सार्वजनिक नहीं किया, पटल पर रखा ही नहीं गया। तो सोचिए जरा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो सुपर चोर हैं दिल्ली के, वो किस तरीके से चोरी करने में लगे हुए हैं। आरटीओ दफ्तरों पर ताले लगाने वाली पहली सरकार कहला रहे थे ये, और पंजाब के अंदर आरटीओ दफ्तरों में को लेकर बहुत ही गंभीर लापरवाहियां और प्रशासनिक कमजोरियों के सामने आने के बाद अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध गई है। और ये जो कमजोरियां और ये जो लापरवाहियों का मामला है, ये सीएजी की रिपोर्ट के दौरान उठाया गया है। सीएजी की रिपोर्ट मतलब ये ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड हो गया है। हालांकि एक आरटीओ दफ्तर बंद कर दिया गया था, ये कहा गया सीएजी की रिपोर्ट में एक आरटीओ दफ्तर बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दिखा दिया गया कि वो आरटीओ दफ्तर सामने की तरफ उस पर ताला लगा था, लेकिन पीछे की तरफ से खुले हुए थे। सोचिए जरा कैसे, किस तरीके से ये दिल्ली की सुपर चोर कंपनी पंजाब को लूट रही थी। हम आपको बार बार कह रहे थे 24,622 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए गए। 24,622 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जानते हैं 21 दिनों से ज्यादा लेट हो गए। यानी कि 21 दिन तक वो जो टैक्स था रजिस्ट्रेशन का, वो वसूला ही नहीं गया। 21 दिन तक लेट कर दिए गए। 24,622 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद 3,089 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की फाइलें तो अभी तक मंजूरी के लिए पेंडिंग पड़ी हैं। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं वो मौज काट रहे हैं। उनके यहां 3,089 फाइलें अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग पड़ी है। तो सोचिए पंजाब के वो लोग किस तरीके से अपनी गाड़ियों को चला रहे होंगे, ये सोचने वाला विषय है। और जानते हैं क्यों वो पेंडिंग पड़ी है? क्योंकि उसकी अभी तक प्रॉपर वसूली नहीं हो पाई है।
हर फाइल पर जितना पैसा मंत्री जी को चाहिए अधिकारी उतना पैसा दे नहीं पा रहे होंगे, इसी कारण ये रजिस्ट्रेशन की फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। जरा सोचिए 21-21 दिन लेट है रजिस्ट्रेशन। 2 आरटीओ दफ्तर के, मतलब आपको जानकर यह हैरानी होगी, 2 आरटीओ दफ्तरों के तो परमिट हाथ से ही जारी कर दिए गए, यानी कि ऑनलाइन सिस्टम को पूरी तरीके से यहां नजरअंदाज कर दिया गया। अब आप ये समझिए, अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से काम करेंगे तो आपको सारी चीजें व्हाइट में दिखानी पड़ेगी, इसलिए ऑनलाइन को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके, नजरअंदाज करके यहां पर हाथ से परमिट बनाकर दे दिए गए। कितना बड़ा घोटाला, सरकार को लूटने का कितना बड़ा प्लान, पंजाब की सरकार को कैसे लूटा जा रहा है, पंजाब की सरकार के खजाने को कैसे लूटा जा रहा है, जरा ये सोचिए। ऑनलाइन सिस्टम को नहीं मानना यह अपने आप में बड़ा घोटाला है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम तो वही काम करेगा जो उसके अंदर फीड किया जाएगा। पूरा प्रोग्राम फीड होता है और ऑनलाइन सिस्टम उसी तरीके से उसे फॉलो करता है। लगभग 5600 करोड़ रुपए का मोटर वाहन टैक्स वसूल ही नहीं किया गया। हम कह रहे हैं वसूल तो किया गया, लेकिन वो सारा टैक्स अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान की जेब में डाल दिया गया। सारा टैक्स, पूरा टैक्स जेब में डाल दिया गया, वसूल तो किया गया। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसके बाद 165.79 करोड़ रुपया बनता था, लेकिन सिर्फ 109 करोड़ ही वसूला गया। पंजाब के खजाने को करीब करीब 5600 करोड़ रुपए का जो चपत है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, यानी कि आरटीओ ने लगा दी। सोचिए पंजाब का कितना बुरा हाल कर दिया है इन चोरों ने। जो पैप्सू, जो वहां पर रोडवेज है, जो सरकारी बसों की जो कंपनी है, वो कहते हैं कि अपना उनका तक का टैक्स देरी से वसूला गया है। आपको एक और जानकारी देते हैं जिससे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जानते हैं पंजाब के अंदर जो नए ड्राइवर्स होते हैं, उनके जो लाइसेंस बनाने के लिए जो ट्रैक बनाया जाता है, वो ट्रैक की हालत क्या है, सीएजी की रिपोर्ट में इसको इंगित किया गया है। यानी कि जो ड्राइवर्स के टेस्ट के लिए जो ट्रैक बनाए जाते हैं, उन पर ना तो RFID सिस्टम है, यानी कि फेस डिटेक्शन कैमरे तक यहां पर नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा इस पूरे ट्रैक के बारे में सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि गाड़ियों, यहां पर कैमरे तो कैमरे, जो ट्रैक है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यानी कि पंजाब के अंदर एक तरफ अरविंद केजरीवाल, जो पंजाब में जिसके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई पद नहीं है, यह पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में जिसके पास पंजाब का कोई पद नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, जो काउंसलर भी नहीं है दिल्ली में या कहीं पर, अपने विधानसभा का जो चुनाव बुरी तरीके से हार गया, वो आदमी उसके घर के बाहर, उसके हवा महल के बाहर, दिल्ली में शीश महल था, पंजाब में हवा महल बना लिया, उस हवा महल के बाहर हेलीपैड तो बनाया जाता है, 48 घंटों में हेलीपैड बनाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन पंजाब के अंदर जो टेस्ट ड्राइव होती है, ड्राइवर्स के टेस्ट के लिए जो ट्रैक बनाया गया, उसकी हालत बेहद गंभीर है, बेहद खराब है। आप सोचिए जरा, बहुत खराब है। ये बात खुद सीएजी की रिपोर्ट में कही गई है। कितना गंभीर मसला है। गाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट जारी करने में बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, बहुत सारी खामियां, यानी कि फिटनेस रिपोर्ट के बदले खूब जमकर माल वसूला जा रहा है। तो फिटनेस सर्टिफिकेट देते ना, उस पर बहुत मोटा माल वसूला जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं पंजाब के हालात क्या है। भगवंत मान एंड कंपनी, भगवंत मान सरकार पंजाब को लूटने में जुटी हुई है। मात्र कुछ महीनों का समय बचा है और उस कुछ महीनों के समय में अरविंद केजरीवाल के कहे अनुसार करोड़ों अरबों रुपया अपनी जेब में डालना है, क्योंकि पंजाब तो अब हाथ से चला ही गया। तो अब इसके लिए तो क्या सोचना है, अब तो गुजरात और गोवा के चुनाव के बारे में सोचना है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से लड़ा जाएगा।
अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी लुटेरी कंपनी है और ये जितने सुपर चोर हैं दिल्ली के आजकल पंजाब में एक्टिव नजर आ रहे हैं। वही भगवंत मान का मास्टर जी का जो लौंडा है, वो मास्टर जी का बेटा पंजाब को अब कैसे चपत लगा रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें करता था मंचों पे चौपालों पे खड़े होके कि लोग तो हूटर बजाकर आते हैं, लोग करोड़ों रुपया मंचों पर खराब कर देते हैं, हम तो यहाँ जहां खड़े हो जाते हैं चौतरे पे तो वहीं पर हम चबूतरे पे खड़े होकर ही मंच होता है हमारा। आज वो करोड़ों रुपया 3,87,00,000 रुपया मंच पर खर्च किया मोगा रैली में। खैर आप जरा सोचिए, पंजाब के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन भगवंत मान सरकार पंजाब को कैसे लूट रही है हर डिपार्टमेंट के बहाने से। आप इसको देखकर सचमुच बहुत तरस आने लगा है। तरस इसलिए भी आने लगा है कि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, अगर उन पर कोई आरोप लगाए जाए, किसी घोटाले को उजागर किया जाए, तो वो साफ तौर पर कहते थे ये गोदी मीडिया है, ये तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब हम नहीं कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के चंपुओं को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के चंपुओं को ये समझना चाहिए, ये बात हम नहीं कह रहे, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और सीएजी की रिपोर्ट में ये पूरा मामला उठाया गया है। बहुत ही गंभीर, बेहद गंभीर मामला है। तो सोचिए पंजाब आज कहां खड़ा है। लेकिन हमने बार बार कहा, जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जमानतें जब्त पंजाब में होंगी, उस वक्त तक पंजाब के खजाने पर 5 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा होगा। यही ऐसे ही कर्जा चढ़ा होगा। जितने भी डिपार्टमेंट ऐसे थे जहां से पैसा सरकार के खजाने में आता था, उन सब पर अरविंद केजरीवाल कुंडली मारकर बैठ गए और खजाने में ना जाकर अपनी जेब में डाल दिया पूरा का पूरा पैसा। हर जगह पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने यही किया है। जो सरकारी ट्रेजरी में पैसा जाता था वो सब इनकी जेब में जाने लगा। आपको याद है ना, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का एपिसोड याद है? नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप जो मार्केट थी मंडी गोविंदगढ़, याद है आपको? करोड़ों रुपए रोज का जीएसटी अपनी जेब में डाला जाता था चोरी करके। यही सब चोरी पंजाब में करके अरविंद केजरीवाल आज इतने मजबूत बन गए हैं कि वो पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर, लोग समझदार हैं, जनता, ये पब्लिक है, ये सब जानती है और इन्हें पता है कि एक चोर को दूसरी जगह पर पनपने नहीं दिया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।